प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपका जो 2025 है वो कैसा जाएगा, नंबर्स के अकॉर्डिंग कैसा जाएगा, अगर आप इस डेट को आपका जन्म हुआ था तो कैसा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ अगर ये है तो कैसा जाएगा। मतलब कि बहुत सारी वीडियोस आजकल यही आ रही हैं यूट्यूब पे। मैंने सोचा चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि आप मैक्सिमम जब ये वीडियोस जब नया साल स्टार्ट होता है तो ऐसे वीडियोस आती हैं और हमें इंटरेस्ट आता है देखने में, चलो देख लेते हैं मेरे लिए कैसा जाएगा। और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखना स्टार्ट कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं और हमें उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो माइंड है ना वो उसको देखना फिर पसंद करता है कि और देख लेते हैं और देख लेते हैं। और जितना हम देखते हैं उतना ही हमारे अंदर धीरे धीरे एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमारे अंदर डाउट आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही डाउट्स क्रिएट होते हैं फिर हमारे अंदर चीज़ें थोड़ा सा जो हमारा माइंड है उसको वो कैच करना शुरू कर देता है कि अच्छा मेरे लिए ऐसा जाएगा, मेरे लिए ऐसा जाएगा। पहले से ही हम वो चीज़ें वो टोने टोट के करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ों को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। और अगर ना भी जाएगा तो वो वैसा ही आपके लिए जाना शुरू कर देगा। इसको इन सब चीज़ों को कितना लेना चाहिए या फिर एक लिमिटेशन होती है, वहीं तक आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसके आगे आपको इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए या नहीं इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ। ओके और पहले मुझे इन सब चीज़ों को लेके इतना नॉलेज नहीं था, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना स्टार्ट करने लग गई एंड मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअली आगे बढ़ने लग गई तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज होने लग गया मुझे। मैं अपने अकॉर्डिंग आपको चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है और आपको सिर्फ इतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है। कई लोग इस साल से डर भी क्यों रहे हैं, क्योंकि ये जो साल है ये इसका जो अगर हम नंबर देखें तो एंड ऑफ नंबर इसका 9 है। 2+2+5 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर होता है वो मार्स का नंबर होता है, मंगल ग्रह का नंबर होता है। और मंगल ग्रह जो होता है वो ज़्यादातर मतलब वो रेड प्लैनेट उसको बोलते हैं, जो गुस्सा हो या अग्रेशन ज़्यादा दर्शाता है कि अगर किसी का मंगल है मतलब कि प्लैनेट से वो अगर कोई इंसान रिलेट करता है या फिर जिसका नंबर 9 होता है उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होता है, अग्रेशन ज़्यादा होता है। वो एक अगर कोई चीज़ मतलब कि उनके अंदर गर्माहट अगर बोलूँ तो ज़्यादा होता है, वो मारने काटने वाली चीज़ ज़्यादा होती है। इसीलिए ये लोग है ना 2025 से डर रहे हैं। ठीक है कि ये नंबर 9 है, मंगल ग्रह का नंबर है, इसके अंदर इस साल ज़्यादा मारने काटने वाली चीज़ या फिर ये ज़्यादा चीज़ें ज़्यादातर पॉसिबल हैं। चलो मैं अपने अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बहुत इजी हूँ इस साल को लेके एंड अगर मैं इजी हूँ तो मुझे लगता है सबको इजी हो जाना चाहिए। माई डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बोलूँ मेरा अगर बर्थ डेट बोलूँ तो मेरा 9 है, अगर बर्थ मंथ बोलूँ तो भी 9 है और अगर जो नेक्स्ट साल आ रहा है उसका अगर नंबर देखे तो वो भी 9 है। यानी कि मेरी एनर्जी में 999 आ रहा है। मेरा जो बर्थ डेट है वो 18 है, 8+1 9 एंड मेरा जो बर्थ मंथ है वो भी सितंबर है 9। नेक्स्ट साल का भी 9 है, तो मेरे वाले में तो ट्रिपल एनर्जी है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फिर भी हैप्पी हूँ इस साल को लेके कि चलो आ रहा है। क्यों खुश हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। मुझे पता है कि जो मंगल का ग्रह होता है, और हाँ अगर मैं बोलूँगी ना ज़्यादातर मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैं बता भी चुकी हूँ। पहले मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था लेकिन मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर बता भी चुकी हूँ कि जब मैंने अपनी हीलिंग करी थी या मेरे अंदर अगर मैं बोलूँ एक चीज़ ज़्यादा थी और वो था मेरा गुस्सा। मैंने अपने गुस्से पे ज़्यादा काम किया है। हाँ, मैंने अपने एग्रेशन पे, अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा काम किया है और मेडिटेशन ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। क्योंकि पहले मुझे नहीं पता था कि मेरा प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग ही मेरा एक नेचर ही है गुस्से वाला, कि वो नेचुरल वे में आता था। मतलब कि कोई भी चीज़ अगर हो भी गई है तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना या फिर बहुत जल्दी मतलब कि वो चीज़ मेरे अंदर थी। अगर मैं बोलूँगी तो अभी भी मैं बोलती हूँ, अगर मैं बोलूँ तो वो चीज़ पूरी तरह से गई है, मैं नहीं बोल सकती। आज भी वो कंडीशन बहुत बार मेरे साथ होती है लेकिन मैं उसको कंट्रोल करती हूँ। और आज अगर मैं बोलूँ तो इस चीज़ से मैं अवेयर हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्लैनेट ही
मार्स है, और मार्स का जो एक जो उसके मैनर्स हैं वो यही है कि वो जो मार्स वाला जो प्लेनेट है वो जिसका प्लेनेट ये होगा उसको गुस्सा आएगा, उसको एंगर आएगा, वो अग्रेसिव होगा, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। अगर वो अपनी एनर्जी किसी के ऊपर लगा दे, ओके, अगर किसी या एक्सरसाइज करने में या कहीं और अगर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज उनकी जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव वे में अगर कहीं लगा दे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अब मुझे पता है कि मेरा जो प्लेनेट है वो मार्स है, और मुझे गुस्सा ज़्यादा नहीं करना है, मुझे अपनी एनर्जी को कहीं पॉजिटिव वे में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगले साल मेरी एनर्जी डबल होने वाली है। जो इसका नंबर 9 होता है उसके अंदर वैसे ही एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, या तो वो लोग काम करते नहीं हैं, अगर वो काम करेंगे तो इतनी एनर्जी लगा देंगे, इतना अपना 100% उस चीज़ में लगा देंगे कि वो चीज़ जब तक नहीं होगी या उनको नहीं मिलेगी ना, वो चैन से नहीं बैठने वाले। ये मेरा नेचर है। जब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता था तब तक नहीं पता था, जब पता चला तो मैंने पूरी एनर्जी लगाई, पूरे डेडिकेशन के साथ मैंने पूरे साल काम किया है, एंड आज उसका रिजल्ट है कि जो चाहा मैंने वो पाया, क्योंकि मेरा नेचर ही ऐसा है। मेरा क्या, जिसका नंबर 9 होगा, मैक्सिमम लोगों का नेचर ऐसा ही होता है। वो जिस चीज़ पे काम या तो वो करेंगे नहीं, अगर वो करेंगे तो उस चीज़ पे पूरी एनर्जी डालेंगे। ओके, अब मुझे पता है कि मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है नेक्स्ट ईयर 2025 में। मुझे अपनी एनर्जी को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ वो नेगेटिव वे में ना जा सके। मतलब मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, मुझे वर्कआउट ज़्यादा लेना है जिसके अंदर मैं अपनी एनर्जी डाल पाऊँ, और मेरी एनर्जी मैं वहाँ डालूंगी तो उसके बाद मैं किसी नेगेटिव चीज़ में अपनी एनर्जी को नहीं डाल सकती। या अभी मैं जो काम कर रही हूँ एज ए लाइफ कोच, एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, या यूट्यूब के अंदर जो काम कर रही हूँ, तो उसके मेरे काम के अंदर मुझे एनर्जी ज़्यादा डालनी है। दैट्स इट। मुझे अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, मुझे अपने अग्रेशन पे ज़्यादा कंट्रोल करना है, ज़्यादा मुझे जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। मुझे ये चीज़ें पता है, और अब जब नेक्स्ट साल आएगा तो मैं इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखूंगी, मैं इन सब चीज़ों का ही ख्याल रखूंगी। दैट्स इट। और मुझे कोई टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई मुझे सोचने विचार करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तो मेरा माइंडसेट है, बिलीफ सिस्टम है, ये सब चीज़ें जो पहले 2024 में मैं कर रही थी, मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करूंगी। लेकिन इसके साथ मुझे मेडिटेशन ज़्यादा करना है। अगर मैं स्पिरिचुअली अगर आगे बढ़ गई तो मेरा गुस्सा हो गया, मेरा एंगर हो गया, वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उनका गुस्सा या वो एक नेगेटिव एग्रेशन है या फिर एंगर वगैरह निकल जाता है, वो काम रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ मैंने देखी है जब से मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर आई हूँ, तो मैंने अपना नेचर है वो चेंज होते हुए देखा है। क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सन हूँ नहीं थी बोलूँगी कि अगर कोई बोल दे कि हाँ ये है, तो वो एक बदले की भावना होती है ना, था मेरे अंदर कि अगर इसने मुझे बोला है तो बोला क्यों, अगर जब तक बदला ना लूँगी तब तक तो चैन से बैठा नहीं। वो नेचर था मेरा, क्योंकि वो मेरा प्लेनेट के अकॉर्डिंग भी देखो या फिर जैसे भी हो, वो मेरा नेचर था। और इस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया है, और मैंने अपनी मैक्सिमम वीडियो में बताया भी है कि इस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया है। मैंने अपने गुस्से पे बहुत काम करा है। उस टाइम तो चलो पता नहीं था, बट अब पता चल गया। अभी मैं और ज़्यादा अवेयर होंगी इस चीज़ को लेके, है ना, 2025 के अंदर। इसके अलावा मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला 2025 को लेके। इसके अलावा अगर मुझे काम करना है, अगर मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, दैट इज़ माई कर्मा। मुझे अपने कर्मास पे एग्जैक्टली काम करना है। मुझे ध्यान रखना है कि मैं कर्मा खराब ना करूं, मेरा कर्मा अच्छा होना चाहिए। मैं जो कर्म कर रही हूं वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, या मेरे अंदर किसी के लिए नेगेटिविटी या बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर ये इधर से उधर हुआ तो कुछ हो सकता है, बट अगर मैंने अपने कर्मा पे 100% पॉजिटिव वे में काम किया तो ना कोई प्लैनेट मुझे इधर से उधर कर सकता है, ना कोई नंबर मुझे इधर से उधर कर सकता है, ना 2025 मेरे लिए कोई भूकंप लेके आने वाला है। राइट। मेरे कहने का मतलब है कि आपको उन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा सा अवेयर होना है जो चीज़ें आपके प्लैनेट के अकॉर्डिंग सूट नहीं करती हैं। आपके प्लैनेट के अगेंस्ट जो चीज़ें हैं उन पे आपको काम करना है, थोड़ा सा अवेयर रहना है। जैसे कि अगर मैं मेरा बोलूँ, मेरा प्लैनेट जो मार्स है वो मुझे बोलता है कि तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, वो मुझे बोलता है कि तुम्हें एग्रेसिव
नहीं होना है, तुम्हें लोगों को लेके वो बदले की भावना नहीं रखना है। अगर तुमने रखा तो मैं तुम्हें रिजल्ट के, तुम्हारे जो रिजल्ट हैं, तुम जो चाहोगी, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के मैं अपोजिट ही काम करूंगा, राइट। मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके घर में कोई बड़ा हो, आपके घर में आपके फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंडफादर, जो भी है, तो अगर आपको पता है कि हमारे घर में हमारे बड़ों के रूल चलते हैं, राइट, अगर हम उनके रूल्स के अगेंस्ट जाएंगे तो वो हमें पनिश ही करेंगे, हमें डांट ही लगाएंगे। अगर हम उनके रूल पे चलते जाएं तो हमें कोई पनिश नहीं करेगा, हमें कोई डांट नहीं लगाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि आपका प्लेनेट क्या है और आपके प्लेनेट के क्या रूल हैं, उन रूल्स को फॉलो करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप ये जानो कि आपका क्या प्लेनेट है, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपका प्लेनेट कौन सा है और आपके प्लेनेट के क्या रूल्स हैं, रेजोल्यूशंस हैं कि तुम्हें यही चीजें नहीं करनी है और उन चीज़ों को आपको अवॉइड कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। बस आपको इतना ही करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा सिर्फ आपको अपने कर्मा पे ध्यान देना है। अगर आपने अपने प्लेनेट के रूल्स के अकॉर्डिंग चले और अपने कर्मास को बैलेंस करके चले, इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, कोई कोई प्लेनेट, कोई नंबर आपको इधर से उधर भी नहीं करेगा। आप जो चाहोगे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देंगी। इस सब चीज़ों को लेके मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है और मैंने यही नॉलेज किया है। ओवरऑल मैंने यही इसका अगर मैं बोलूँ तो रिजल्ट निकाला है कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इसी वे में हमें लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर ज़्यादा वीडियो अगर आप देखते हो कि पता नहीं मेरे लिए साल कैसा जाएगा, मेरे लिए साल कैसा जाएगा, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मत पड़ो। आपको सिर्फ अपने प्लेनेट को देखना है कि मेरे नंबर का क्या प्लेनेट है और उसके रूल क्या है, उन रूल्स को फॉलो करो, उनके उस प्लेनेट के नियम को फॉलो करो, दैट्स इट। मैंने अपने प्लेनेट से अपने अकॉर्डिंग आपको इजीली बता दिया होगा। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ही है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मेरा 9 नंबर ऑल्सो 2025 एंड मेरा बर्थ डेट भी 9 है, मेरा बर्थ मंथ भी 9 है। 999। अब मुझे पता है कि 9 नंबर वालों को गुस्सा है या ये चीज़ें अगर कंट्रोल करनी है तो वो मैं करूँगी, और मुझे एक्सरसाइज ज़्यादा करनी है, वर्कआउट ज़्यादा करना है, फिजिकली मुझे अपनी बॉडी पे काम ज़्यादा करना है तो मैं करूँगी। इसके अलावा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेरे से जिनका नंबर 9 है और मेरा तो डबल 9 तो मेरे बर्थ मंथ और डेट में ही है, तो फिर मैं इतनी रिलैक्स हूँ, मैं इतनी काम हूँ, तो आपको तो होना ही चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। क्योंकि जब एक जब दो ज्वालामुखी आपस में टच होंगी तो क्या होगा, भूकंप ही आएगा ना, राइट। तो वही चीज़ है। तो लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको लेके अवेयर हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही अवेयर होना है और ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वीडियो और ये जो जितना भी मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ये आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे काम कर रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर चीज़ें आगे बढ़ रही हूँ मैं। ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको ईजिली एक्सप्लेन करा होगा। एंड अगेन मैं बता दूं, सिर्फ आपको आपका नंबर देखना है कि आपका क्या नंबर है, आपका बर्थ डेट कौन सा है, 1 to 9, या फिर मतलब कि अगर 11 है तो उसको प्लस करके देखो, यानी कि 2 आ रहा है। मतलब कि आपको सिर्फ अपना बर्थ डेट देखना है, उस बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आपको आपका प्लैनेट देखना है। मेरा नंबर 9 है तो मेरा प्लैनेट मार्स है, ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना प्लेनेट देखना है और आपका प्लेनेट आपको किन किन चीज़ों में रोकता है कि तुझे ये नहीं करना, तुझे ये नहीं करना, वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है 2025 के अंदर, दैट्स इट। उसके अलावा आप जैसे चलते जा रहे हो, जैसे चाहे ग्रैटिट्यूड हो गया, मेडिटेशन हो गया, सेल्फ लव हो गया, हीलिंग करना, ये चीज़ें तो करनी ही है। इन चीज़ों को छोड़ना नहीं है, अपने माइंडसेट पे काम करना, बिलीफ सिस्टम पे काम करना, अपने थॉट्स पे, अपने शब्दों पे, विचारों पे ध्यान देना, ये सब चीज़ें तो आपको वैसे ही करनी है, बस आपको इतना चेंज लेके आना है, ओके। आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा इस चीज़ को, और जितना मुझे नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी, मदद करेगी, ठीक है। अगर आप इन वीडियोस के अंदर ज़्यादा फंस रहे हो या इन वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हो तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, ओके।
सो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा, एक्सप्लेन करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।